बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, साइंस की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब इंसान ने दुनिया में कदम रखा था। मगर साइंसी तरक्की की रफ्तार में तेजी उस वक्त आई जब इंसान ने जंगलों से निकलकर गांव और शहर आबाद करने शुरू कर दिए। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीके ईजाद कर लिए गए। घोड़ों की जगह गाड़ियों और बैलगाड़ियों की जगह जदीद मशीनों ने ले ली और फिर इंसान 21वीं सदी में दाखिल हुआ। इस सदी को साइंस का ताबनाक दौर माना जाता है। इस सदी में इंसानी अक्ल को माऊफ कर देने वाली इजादात सामने आई। ऐसी एक इजाद जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वो है मसनूई इंसानों की तैयारी। मसनूई इंसान यानी अब इंसानों की पैदाइश भी मसनूई तरीके से होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के अंडों से चूजों की पैदाइश होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब यह है कि बज़ाहिर ये नामुमकिन है, मगर साइंसदानों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। जर्मन साइंसदानों ने मसनूई बच्चादानी यानी मसनूई माँ का पेट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और ऐसी मशीन तैयार कर ली है जिसमें किसी बच्चे की अफजाइश की वो तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी जो हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ के पेट में मुयस्सर आती हैं। अगरचे बरसों पहले इस थ्योरी का आगाज क्लोनिंग से हुआ था। साइंसदानों ने क्लोनिंग के तजर्बात में नुमाया कामयाबियां हासिल की थी। ताहम क्लोनिंग के अमल में किसी दूसरी औरत के पेट को बच्चे की अफजाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके को कुदरती ही कहा जाता था और दुनिया भर में इस तरीके से काफी बच्चों की पैदाइश भी हो चुकी है। हत्ता कि हिंदुस्तान के एक मशहूर अदाकार का तीसरा बच्चा भी क्लोनिंग बेबी है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा क्लोनिंग के जरिए ही इस दुनिया में आया है। लेकिन दोस्तों, अब इंसान को पैदा करने के लिए मसनूई पेट ईजाद किया जा रहा है। क्या ये मसनूई पेट कुदरत का मुकाबला कर सकेगा? ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त है। ताहम माहिरीन के नज़दीक इस टेक्नोलॉजी से वो ममालिक इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं जो आबादी की कमी का शिकार हैं, जैसे जापान वगैरह। जापानी औरतें अब बच्चे पैदा करने से कतराने लगी हैं क्योंकि उन औरतों के ख्याल में बच्चे पैदा करने से खवातीन की जिसामत लटक जाती है, लिहाजा वो खूबसूरत और स्मार्ट दिखाई देने के लिए हामला होने से गुरेज करती हैं। और ये कल्चर जापान के साथ साथ सारे मगरब में भी फैल चुका है। इस वजह से जापान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होने लगा है जो आबादी की कमी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन मसनूई इंसानों की इजाद के बाद आबादी की कमी का शिकार ममालिक इस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में जहां इस टेक्नोलॉजी को सराहने का सिलसिला जारी है, वहां इस पर तनकीद भी की जा रही है। तनकीद करने वालों का कहना है कि कुदरत के कवानीन को इस्तेमाल करके साइंसी तरक्की की जा सकती है और ये इंसान के लिए सूदमंद साबित भी होती है। मगर ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती जो कुदरत के कवानीन के मुतसादिम हो। इसके अलावा इस खदशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मसनूई पेट में तैयार होने वाले बच्चे सिर्फ इंसानी शक्ल में पैदा हों, मगर उनमें इंसानों की दुनिया का साथ देने की काबिलियत भी मौजूद होगी या नहीं। लिहाजा ऐसी सूरत में मसनूई तौर पर पैदा होने वाले बच्चे दुनिया पर बोझ बन जाएंगे और उनकी अफजाइश और देखभाल बहुत बड़े मसले की सूरत में सामने आएगी। इससे पहले इंसान ने मसनूई जहानत तैयार की जो इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। मसनूई जहानत यानी ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच समझ सकती हूँ और फैसला करने की सलाहियत भी रखती हूँ, कंप्यूटर की शक्ल में आज पूरी दुनिया इससे इस्तिफादा हासिल कर रही है, बल्कि अब तो इसके बगैर आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं रहा। इसी तरह जर्मन के साइंसदानों ने मसनूई जिल्द बनाने पर भी कामयाबी हासिल कर ली है और जल्द ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आम हो जाएगी। जर्मन साइंसदानों ने एक ऐसी मशीन ईजाद की है जो मसनूई जिल्द की तैयारी में मुआविन साबित होगी। नई मशीन से जिल्द के खलियों पर मुश्तमिल रेशों की तैयारी के अलावा जिल्द की रंगत की वजह बनने वाले खलियों की तैयारी भी की जाएगी। यूरोप में जिल्द की तैयारी की मंजूरी दी जा चुकी है और इसको बिलाशुबा साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा सकता है। जिन हजरात की जिल्द किसी वजह से कट गई है, वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी जिल्द को दोबारा हासिल कर सकेंगे। मगर मसनूई जिल्द बनाने और मसनूई इंसान बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। तनकीदी माहिरीन की राय है कि कोई भी टेक्नोलॉजी उस वक्त तक फायदा दे सकती है जब तक वो कुदरत के कवानीन के अंदर रहकर काम करे।
मगर जैसे ही ऐसी टेक्नोलॉजी वजूद में आती है जो कुदरत के कवानीन के मुतसादिम हो, तो उसका अंजाम खौफनाक और भयानक होता है। दुनिया एटम बम बनाकर अंजाम भुगत चुकी है। हिरोशिमा और नागासाकी की मिसालें हमारे सामने हैं। हम एटमी असरात में पैदा होने वाले माजूर बच्चों से भी वाकिफ हैं। उस सदी का सबसे भयानक वाकया अमेरिका का जापान पर एटमी हमला था, मगर मसनूई इंसान तो पूरी इंसानियत पर हमला है। इस टेक्नोलॉजी के मुखालिफिन की राय में मसनूई इंसानों की तैयारी पर पाबंदी होनी चाहिए। बसूरत दीगर खौफनाक और भयानक नताइज हमारा मुकद्दर बन जाएंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की हमायत करने वाले अफराद का कहना है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी इंसान के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बेपनाह मुसर्रत का बाइस भी बन सकती है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक माँ अपने बच्चे को मसनूई तौर पर तैयार होते देख सकेगी। वो बच्चा माँ के पेट में कैसे हरकत करता है और किस किस्म की आवाज़ें खारिज करता है, ये हर बच्चे के वालिदैन बराह रास्त देख सकेंगे। वो न सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुन सकेंगे बल्कि उसे अपनी आवाज़ भी सुना सकेंगे। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि वो अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अपनी आवाज़ में लोरी सुना सकती है, उसे देख सकती है, उसकी शक्लो सूरत बनने का नज़ारा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी से बांझ जोड़े भी साहिब औलाद हो सकते हैं। इस तनाजुर में देखा जाए तो किसी बांझ खातून के लिए माँ बनने का तसव्वुर वाकई खुशकुन है। इस टेक्नोलॉजी से माजूर पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में कमी आ जाएगी, लेकिन तनकीदी माहिरीन का कहना है कि जो काम कुदरत मख्फी रखे उसको पर्दे में रखना ही बेहतर है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खवातीन में माँ बनने और बच्चा जनने की ख्वाहिश कमज़ोर पड़ जाएगी और एक दिन ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए हलाकत खेज बन जाएगी। तनकीद करने वाले अपनी जगह तनकीद जारी रखे हुए हैं, ताहम ये भी हकीकत है कि जर्मन साइंसदानों ने मसनूई इंसान की अफजाइश के लिए इस प्रोग्राम पर कमर्शियल बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। साइंसदानों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हर साल 30,000 बच्चों को मसनूई पेट में तैयार किया जाएगा और शुरू में सिर्फ बांझ खवातीन को ये सहूलत फ्राहम की जाएगी। दोस्तों, माहिरीन की ये बात काबिल गौर है कि वो मसनूई इंसानों की तैयारी को कमर्शियल बुनियादों पर करेंगे। दरहकीकत पसे पर्दा इस सहूलत को फ्राहम करके भारी रकम कमाने का मंसूबा कार फरमा है। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो माँ बन जाए, मगर बांझ खवातीन इस नेमत से महरूम होने की वजह से दुख और गम में मुब्तला हो जाती हैं। मगरब में तो बेऔलाद औरत को किसी खास तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता, मगर मशरिक में औरत का बेऔलाद होना बहुत बड़ा ऐब बल्कि जुर्म तस्वुर किया जाता है। उसे उम्र भर लोगों के तानों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसी किसी भी औरत को अगर ये यकीन हो जाए कि वो माँ बन सकती है तो आप खुद सोचें कि वो उसके लिए मुंह मांगे दाम देने पर तैयार होगी। अरब ममालिक की खवातीन के पास बेशुमार दौलत है और वहाँ की हर बांझ औरत मुंह मांगी कीमत देकर मसनूई बच्चादानी के जरिए माँ बनेगी। इस तरह इस टेक्नोलॉजी के मौजूद अरबों कमाएंगे। अब जर्मन साइंसदान हाशिम अल-गैली इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं। काबिल गौर बात यह है कि हमने कुदरत की अता करदा सोचने समझने की सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करके पहले ही बहुत सी हलाकत खेज चीज़ें ईजाद कर ली हैं। अब ये अनोखी ईजाद माँ की ममता की तौहीन करने के साथ साथ कुदरत से बराह रास्त ऐलाने जंग भी है। कहीं ऐसा ना हो कि मसनूई इंसानों की तैयारी में एक ऐसा वक्त भी आ जाए कि दुनिया में सिर्फ मसनूई इंसान ही रह जाएं और असल इंसान ना पैदा हो जाए। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।